पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से कई ऐसे डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आ रहे हैं। हेवी फ्लड्स ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लोगों के घर उजड़ गए, कई जान जा चुकी है, फसल बर्बाद हो चुके हैं। क्या आपके मन में सवाल आता है कि आखिरकार इतनी बारिश हो क्यों रही है? इसका कारण क्या है? अब IMD के हिसाब से ये हेवी रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लो प्रेशर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल के कारण है, बट इसके अलावा भी कारण है। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ की एवरेज टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज, मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। जब टेम्परेचर बढ़ता है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा हीट स्टोर होती है और क्लाउड्स में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड होता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो गर्म एटमॉस्फेयर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने पर लगभग 7% ज्यादा वाटर वेपर होल्ड होता है, और जब क्लाउड्स में ज्यादा मॉइस्चर होगा तो बारिश भी नेचुरली ज्यादा होगी। क्लाइमेट चेंज का मतलब है लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन वेदर पैटर्न्स। इसमें ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर पार्ट है जो हमारे प्लैनेट के नेचुरल साइकिल्स को डिस्टर्ब कर रहा है। इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे फ्लड्स, ड्राउट्स, हीट वेव्स और स्टॉर्म्स और इंटेंस हो गए हैं। और इसी वजह से पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हेवी रेनफॉल हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? वाटर लॉगिंग हो रही है, फ्लड्स हो रहे हैं। और भाई सोने पे सुहागा जो हो रहा है वो है हिमालय के मेल्टिंग ग्लेशियर्स और ओवर अर्बनाइजेशन से सॉइल ड्रेनेज सिस्टम रिड्यूस होना, यानी पानी जो है वो इजीली ऑब्जर्व नहीं हो पाता। पंजाब के 3.71 लाख एकर्स फार्म लैंड डूब गए। राइस, मेज और वेजिटेबल्स की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई है। इकोनॉमिक लॉस एस्टिमेट है करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा। फार्मर्स की लाइवलीहुड पे ह्यूज इम्पैक्ट हुआ है। भाई ये सब तो नंबर्स है, लेकिन लोगों की जिंदगियों पर इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है वो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। वीडियोस जो आप देख रहे हैं, न्यूज जो आप देख रहे हैं, उससे ज्यादा बद से बदतर तबाही हुई है इन जगहों पर। अब भाई गवर्नमेंट हो, NGOs, लोकल कम्युनिटीज पूरी मदद कर रहे हैं और कई ऐसे हार्ट वार्मिंग वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। एनिमल्स को भी बचाया जा रहा है। आपने देखा होगा गाय तैर रही है, कुत्ते तैर रहे हैं, पर कई ऐसे लोग इस धरती पर अभी बचे हैं जो इन मूक को, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए भी लड़ रहे हैं। एंड एक बात तो आप गांठ बांध लो, हर साल ऐसे ही एक्सट्रीम चेंजेस आएंगे वेदर में। एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी, एंड थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और इससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी साल दर साल। तो हमें यही करना है, नेचर के नेचुरल बैलेंस को नहीं बिगाड़ना है। ओवर अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इन सबको रोकिए दोस्तों, और अपने लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर काम करिए। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।